तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा था 2D के फिगर में हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैं बताया था, ट्रायंगल हो गया था, स्क्वायर हो गया था, रेक्टेंगल हो गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और क्या-क्या फिगर्स हैं, उन सारे फिगर्स के बारे में देखने के बाद ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं थोड़ा-सा, ठीक है ना? 2D के फिगर्स के। तो 1 मिनट। टू डी कंक्लूड करते हैं। अब हमने रेक्टेंगल ले लिया था, ठीक है? तो अब हम लोग क्या 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 पैरेललोग्राम लेते हैं। नेक्स्ट क्या लेते हैं हम लोग? पैरेललोग्राम। तो ये क्या होता है? ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? सर ब्लर है थोड़ा, ब्लर है स्क्रीन। ओके, सर कैमरा क्लीन करो ना। हाँ 1 मिनट। पैरेललोग्राम भी क्या होता है? एक फिगर ही होता है जो क्या होता है, 4 साइड से बाउंडेड होता है। पैरेललोग्राम इज आल्सो अ फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय द 4 साइड। तो 4 साइड्स का मतलब क्या हो गया? इसमें सेम कंडीशन क्या होगी? जैसे आपने वहां पे भी देखा था 4 साइड से बाउंडेड फिगर दिखा था, जिसको आपने रेक्टेंगल और क्या बोला था, स्क्वायर बोला था। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, बट डिफरेंस उसमें क्या है कि यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड, ए साइड और ए साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इनकी अपोजिट साइड, दैट मीन्स इसको कंपेयर किससे कर सकते हो आप लोग? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में भी क्या होता है, हमारी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में भी क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी क्या होता है, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है आपकी? इक्वल होती है, राइट है। डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल में आपने देखा होगा कि यहाँ जो वर्टेक्स बनता है ना, 4 वर्टेक्स बनना है, जो 4 वर्टेक्स बन रहा है ना, ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स बन रहे हैं ना, ये 4 वर्टेक्स का जो एंगल बनता था वो कितना बनता था? 90 डिग्री। जो 4 वर्टेक्स का एंगल बनता था रेक्टेंगल में, वो कितना बनता था आपका? 90 डिग्री बनता था। बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो, तो 2 एंगल एक्यूट एंगल है, तो 2 क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। 2, ये देखो, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल क्या है? अपोजिट वाले ऑब्ट्यूज एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। इनके पास डिफरेंस क्या है पैरेललोग्राम और आपके रेक्टेंगल में? बिल्कुल की प्रॉपर्टी ये वाली सेम है कि इनके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस AD इज इक्वल टू BC, AD is equal to BC and AB is equal to D। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर पैरेललोग्राम में हर एक साइड का एंगल कितना होता है? इनका हर एक साइड का एंगल हम ऐसे से डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ये 2 एक्यूट होता है, एक क्या होता है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल होता है। हाँ ठीक है सर। ना? जैसे हमारे पास रेक्टेंगल में 90 डिग्री था, स्क्वायर में 90 डिग्री था। हाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, बट इन चारों का एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये आपका ओके सर। ये सभी का एंगल का जो ये सभी एंगल्स होंगे वो कितना होगा? 460 डिग्री होगा। टोटल ये मिला आपका के क्या है? 360। 360 होगा, ये फिक्स है। अब बात ये कि इन दो एंगल्स क्या अपोजिट एंगल से होते हैं, ये दो क्या होता है? अब यहाँ का, हाँ, तो यहाँ से या तो ये एंगल आपको फाइंड आउट हो, दोनों में से कोई एक एंगल हो तो अदर एंगल आप कब आप बता सकते हो पैरेललोग्राम का एंगल है। दैट मीन इसका मतलब है कि ये दो एंगल्स से डिफरेंस है, वेरिएबल आ गए। इसका मतलब पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है? वेरिएबल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब नंबर लेके समझाने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लो कि इसको अगर x मानते हो, x डिग्री, इसको एंगल को मानते हो y डिग्री, इस एंगल को क्या मान सपोज करते हो आप? y डिग्री अगर सपोज करते हो, तो आप क्या करोगे कि x डिग्री अब प्लस y डिग्री, ये तो इतने का हो गया, प्लस इन दोनों का भी क्या होगा? x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। मतलब x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। दैट मीन्स यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि x या y डिग्री में से कोई एक एंगल आपको फाइंड आउट होनी चाहिए, तब जाके अदर एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप अदर एंगल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ क्या? अदर एंगल्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो जब तक ये एंगल आपको फाइंड आउट नहीं हो। क्लियर? हेलो सर, वाई एंगल मिला। हाँ सर, समझा सर, क्लियरली समझा। बता पाओगे सर? सर वाई एंगल मिला तो क्या एक्स चीज? एंगल कैसे ढूंढ लेंगे? वो सिंपल है। वाई एंगल मान लो आपने 20 ले लिया, सपोज करो 20 ले लिया,
तो x + 20 = 180 डिग्री। x = क्या 20 को आप इधर लग जाओ 180 डिग्री -20 डिग्री तो कितना हो गया 160 डिग्री। तो समझा? अपना y का वैल्यू 20 लिया क्या? हाँ y की जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर y की मान लो क्या मेरे पास है कुछ दिया हुआ है मिल गया, हमने y की वैल्यू मान लिया 20 डिग्री है, y की वैल्यू अगर 20 डिग्री पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या 160 डिग्री हो जाएगी। वही मैं बोल हाँ रहा सर। हूँ कि इन दोनों में से कोई एक एंगल अगर फाइंड आउट है ना, इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर आपको फाइंड आउट है तो आप अदर एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर अदर एंगल फाइंड आउट हो गया तो उस अदर एंगल की हेल्प से आप चार एंगल्स जो है ना आपके पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स है ना, चारों एंगल्स आप क्या करते हो फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? हाँ सर, समझा सर। क्लियर हुआ? पैरेललोग्राम का बात कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हाँ, आता है क्लियर पैरेललोग्राम की एरिया की बात आती है। एरिया इसकी कितना होता है? तो इसकी एरिया बेस इनटू हाइट होता है। एरिया कैसे हम डिसाइड करते हैं इसकी? एरिया हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से क्या करते हैं ना परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप आप यहाँ से भी दे सकते हो, इस पे देख सकते हो, इस साइड पे यानी बी साइड पे भी दे सकते हो, सी से ए बी साइड पे भी दे सकते हो। हमने क्या किया कि ए से बी सी साइड पे हमने दे दिया, ये हमने सपोज कर लिया क्या ये हाइट h है, तो ये अगर हाइट बना तो ये क्या बना आपका बेस बना। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जो बनेगा आपका, एरिया पैरेललोग्राम क्या बनेगा हाइट इंटू बेस। यानी बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस। समझ में आया क्या? एरिया की क्या बनेगी बेस इंटू हाइट, हाइट इंटू बेस। क्लियर हुआ क्या? सर रेड यूज अभी क्लियर है? रेड हेलो सर। सर रेड से नहीं दिख रहे कुछ। ओके 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 ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा ना, एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा बेस इंटू हेलो हाइट सर। हो गया। यानी कि हाँ जी बोलो। सर एरिया मतलब क्या हुआ, मैं समझा। एरिया मतलब तो आपका कौन सा क्लास है? एरिया का मतलब हम लोग इतना मेंसुरेशन में आगे चले गए, एरिया का मतलब नहीं। एरिया का मतलब ये होता है कि आप कितनी स्पेस को कवर कर रहे हो, वो पूरी स्पेस को हम कहते हैं एरिया कहते हैं। जैसे आप किसी रूम में बैठे हो, आप किसी रूम में बैठे हो ना, हाँ सर। अब उस रूम में आपके पास क्या है, साइड चार भी है, दीवार। फ्लोर भी है, हाइट भी है, 4 हाँ वॉल्स है। सर। ये 4 वॉल्स क्या की गई हैं, वो इस स्पेस को, जो 4 वॉल्स है ना, वो 4 वॉल्स और जो नीचे की वॉल्स है, जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, ये सारा पोर्शन क्या क्या है, बाउंड्री जो बन रही है, ये बाउंड्री बन रही है आपको। ये बाउंड्री क्या कर रही है, उस फिगर को बाउंड कर रही है। वो बाउंड्री जो फिगर को बाउंड कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है ना, कि जितने किसी भी जगह को अगर उस वॉल को हम लोग हटा दें, तो आप अपना बता सकते हो क्या अपना आपका रूम कितना बड़ा है? अगर उस वॉल को हमने हटा दिया, स्पेस में ले लिया, स्पेस में ले लिया, अगर स्पेस में ले लिया तो आप बता सकते हो क्या कि आपकी वॉल कितनी बड़ी है, आपके नो सर। रूम कितना बड़ा है? नहीं, आपका रूम का जो स्पेस होगा खुद इनफाइनाइट होगा। तो उसको जो कवर करता है, जो बाउंड्री कवर करती है, उसको पेरीमीटर करते हैं। जो बाउंड्री जितना स्पेस को कवर करती है, उसको हमें एरिया करते हैं। ओके समझा। हेलो सर, सर्कल का जैसे 360 होता है तो पैरेललोग्राम का कितना होता है? तो बोला तो 360 डिग्री। पैरेललोग्राम 4 साइड का, हाँ 4 साइड का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। तो सर स्क्वायर और रेक्टेंगल का? 360 डिग्री। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और पैरेललोग्राम का 360 होता है। इनका सम सभी का क्या होता है 360 डिग्री होता है। वो ट्रायंगल का 180। ट्रायंगल का 180 डिग्री। ओके ओके। पैरेललोग्राम अभी किसी को इश्यू है क्या? पैरेललोग्राम मैंने क्या बताया कि अपोजिट साइड इनकी इक्वल होती है, पहला चीज माइंड में रखो। सेकंड माइंड में क्या है ना, इनका अपोजिट साइड इक्वल है तो इनके माइंड में रखो। एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। एरिया आप रेक्टेंगल का आप निकालते थे, एरिया आप रेक्टेंगल निकालते थे, क्या लिखते थे, हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट लिखते थे, राइट है क्या? आपको ट्रायंगल की एरिया, ट्रायंगल की रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल की एरिया लिखते थे हम लोग तो हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट लिखते थे।
तो इसकी एरिया बेस इनटू हाइट क्यों हुई, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, इसकी एरिया बेस इनटू हाइट क्यों होती है। अगर मैं ऐसा करूं, चलो रेड मार्कर इतना तो दिखाई दे रहा होगा ना, ये लाइन तो दिखाई देगी ना, ये तो दिखाई दे रहा होगा ना, लाइंस दिखती है, बस लिखा मत करो। कोई बात नहीं है, ये लाइन दिखाई दे रही ना, ये लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि इसको हाफ ऑफ पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। क्योंकि पैरेललोग्राम के भी जो ट्रायंगल होते हैं, एंगल्स होते हैं ना, बाइसेक्ट होते हैं, तो ये हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक बात बताओ, अगर इस एंगल की, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल दो, इसका डबल कर दो, तो पूरे रेक्टेंगल की एरिया मिल जाएगी क्या, सॉरी पूरे पैरेललोग्राम की एरिया मिल जाएगी क्या। अगर मुझे निकालना है, ऐसे निकालना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABD ले लो, किसी का, चाहे इसका एरिया निकालो, चाहे इस वाले इस ट्रायंगल की एरिया निकालो, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है क्या। यस सर। हाँ सर। तो देखो देखो 2 से 2 आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो स्टूडेंट बचा क्या, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी कि आपको एक ट्रायंगल की एरिया निकाल लिया। सर वो तो सेकंड आपको वाला क्या लिखा है, हाफ। 2 इंटू हाफ, हाफ है, Okay. ये हाफ है, 1/2 Okay. है, इसको कैंसिल आउट किया था, इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD टू बेस इंटू हाइट। तो यही चीज सेम चीज हमारा वहां से आया है, वो कैसे आया है, तो यहाँ पे जब भी हम इसके डायगोनल ड्रा करते हैं, इसके डायगोनल ड्रा करते हैं, तो डायगोनल क्या, इसको हाफ एरिया में डिवाइड करता है। सर आपका आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है आपका। सर और बीच में ही ब्लर दिख रहा है। ओके, हो गया होगा नेटवर्क इशू जी। सिमिलर जैसे हमारे पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पूरे रेक्टेंगल्स को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आल्सो डिवाइड द पैरेललोग्राम इन हाफ ऑफ एरिया। इसको भी हाफ ऑफ एरिया में क्या करते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं इनके रेक्टेंगल डायगोनल। तो ये डायगोनल जो है ना, ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल हाफ पार्ट हाफ पार्ट, यानी पूरा मिलके क्या एक पार्ट है, एक पार्ट है, तो इसका मतलब हाफ पार्ट ए है, हाफ पार्ट ए है, यानी हाफ एरिया ए है तो हाफ एरिया ए है। तो यानी कि अगर हम किसी एक एरिया को निकाल के उसका डबल कर दें, तो क्या पूरे पैरेललोग्राम की एरिया मिल जाएगी ना। तो वही आपको मिला है, कैसे, बेस इनटू हाइट मिला है। समझ में आया क्या पैरेललोग्राम की कंडीशन पूरा। सर हाफ हाफ इसी पार्ट में है, इसीलिए 2 इंटू लिया क्या आपने। हाँ, इसीलिए डबल कर दिया मैंने, एक ट्रायंगल की एरिया निकाला और उसका डबल कर दिया, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लो और उसका डबल कर दोगे तो पूरे पैरेललोग्राम की एरिया आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हुआ। हाँ समझा सर, अच्छे से समझा। ओके, तो आप लोग समझ गए हो तो इसको नोट करो, इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डन सर, नोट कर लिया। ओके, नोट हो गया, रफ कर दो। हाँ सर। ओके वेट हो गया सर। ओके वन, जिनका नहीं हुआ वो लोग नोट। सर पहले वो एक स्टेटमेंट, मतलब अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल आर कांग्रुएंट, ऐसा भी होता है ना। क्या 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 क्या, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कांग्रुएंट। हाँ कॉन्ग्रुएंट का मतलब वही सेम होता है। हम लोगों को स्टेटमेंट में याद आया था। हम्म। अच्छा, इसका पेरीमीटर पूछिए स्टूडेंट, तो आप कितना बताओगे पेरीमीटर। 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। राइट है, एक्स प्लस वाई मैंने यहाँ पे एंगल लिया है, माइंड नहीं करो, एक्स प्लस वाई मैंने एंगल लिया, इसको ए बी ले लो तो ज्यादा सही होगा। अगर ये साइड ए लेते हो तो ए बी होगा, ये बी लोगे तो ये भी होगा बी। इसका मतलब पेरी
पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका? 2a plus 2b। चलो ये अच्छी बात हो गई कि आपको पेरीमीटर किसी भी फिगर में एक ही तरीका है कि सारे साइड को ऐड कर दो, बात। नोट हो जाते, एक क्वेश्चन करते हैं हम। करो ना ऑप्शन। हो गया नोट? हो गया सर नोट। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट sides of a parallelogram are 15 centimeter and 10 centimeter. पैरेललोग्राम सर एक बार repeat करिए। Two adjacent sides of a parallelogram are centimeter. If the distance between between 15 centimeter sides is 8 centimeter. The distance between 10 centimeter sides. क्वेश्चन है ये आपके पास। क्वेश्चन एक बार रीड करो आप लोग। क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन देता हूँ आपको। एक बार प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करो ताकि आप समझो क्या दिया हुआ क्या बोल रहा है। किसी का कोई दिमाग काम कर रहा है तो आप कर सकते हो। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। तो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ? टू एडजेसेंट sides of a parallelogram are 15 centimeter and 10 centimeter. If the distance between 15 centimeter sides is 8 centimeter, find the distance between 10 centimeter sides. Find the distance between 10 centimeter sides. जो 10 सेंटीमीटर साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 12 है आंसर। ओके 12, वेरी गुड, एक आंसर आया, बहुत सही। राइट है वो। हाँ राइट है। और किसी स्टूडेंट का? चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं सबको एक फिगर को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या दिया हुआ है कि कोई पैरेललोग्राम है। पहले पैरेललोग्राम बना लो। अगर पैरेललोग्राम बनाते हो आप ऐसे ही बनाओगे। हमने मान लिया ए बी सी, इनका बोला एडजेसेंट साइड गिवन है। एडजेसेंट साइड कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, यानी कि थोड़ा सा ये पैरेललोग्राम लग नहीं रहा है, थोड़ा सा इनके साइड रेक्टेंगल टाइप बनाओ थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो रेम्बोस आपको आ जाएगा। फिर देखो फिगर डिस्टेंस थोड़ा चेंज किए तो आपको सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? ए बी सी डी, ये दिया हुआ अगर 10 सेंटीमीटर, ये है आपका 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर होगा दैट मीन्स ये भी कितना होगा?
10 15 सेंटीमीटर। अगर 10 ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। बोला क्या है उसने क्वेश्चन में कि 15 सेंटीमीटर के साइड का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। दैट मीन इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यानी दैट मीन्स आप क्या कहना चाहते हो हाइट दिया हुआ कितना 8। ये हाइट दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस बताओ। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये पूछ रहा है। इसकी हाइट मान लो क्या h होगी। तो मैं क्या बोला था आपसे कि चाहे परपेंडिकुलर यहां से इस पे ड्रॉप करो, यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करो, यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करो, आप कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप दो, एरिया निकालने का तरीका यही है कि बेस इनटू हाइट। अगर यहां से अगर पॉइंट ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है साइड डीसी पे, तो डीसी क्या हो गया बेस हो गया और ये पूरी साइड क्या हो गई आपकी हाइट हो गई। अगर पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप हमने गिवन दिया किस पे बीसी पे, तो बीसी पे दिया तो बीसी क्या हो गया आपका बेस हो गया और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई आपकी हाइट हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से एरिया निकालें या यहाँ से एरिया निकालें, पैरेललोग्राम की एरिया तो सेम आएगी, पैरेललोग्राम की एरिया तो सेम आएगी। राइट है क्या इतनी बात? हाँ सर। अगर यहाँ से एरिया सेम आएगी तो हम लोग क्या कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे लेते थे बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 8, सॉरी बेस कितना है 15 है, इंटू हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया किसका इसके ले लो, तो बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है h, हम निकाल दें यहीं से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल, h की वैल्यू कितना आ गई 12 सेंटीमीटर, कितना आ गई 12 सेंटीमीटर। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनके बीच का जो ये साइड है 10 सेंटीमीटर वाले आपके साइड पैरेललोग्राम के हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा निकालने के लिए वॉइस एरिया कट को रहा है इक्वल सर। कर हाँ, देना बस पड़ेगा ब्रेक हो रहा है समझ सर। में। हमने क्या किया हमें फाइंड आउट क्या करना था कि इसके जो 10 सेंटीमीटर वाले साइड्स है ना, जो 10 सेंटीमीटर के साइड्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा सर हमें ये आपका फाइंड आउट स्क्रीन करना ब्लर है। दिख रहा है। हाँ सर। सभी के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ सर। यस हाँ सर। नेटवर्क आपका प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा दो विजिबल है। ओके अब भी दिख रहा है, अब भी दिख रहा है सर थोड़ा बहुत। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। अभी सही है क्या मैं कंटिन्यू हाँ करूं? सर, हाँ सर, अभी से आई सर। ओके तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि फिर 10 से बताओ। सेंटीमीटर के बीच, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि 10 सेंटीमीटर की जो साइड्स है ना उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा इफ डिस्टेंस बिटवीन द 15 सेंटीमीटर साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। यानी 15 सेंटीमीटर की जो साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर, तो आपको 10 सेंटीमीटर वाले जो साइड्स हैं यानी ये साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बताना था। तो मैं क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का मतलब क्या दिया ये हाइट गिवन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का मतलब क्या दिया है हाइट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसके बीच का हाइट ड्रा करने के लिए पूछ रहा है कि हाइट कितना होगी, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया, दैट मींस क्या होती है ये भी तो डिस्टेंस ही होती है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, दैट मीन इन दोनों साइड के बीच का क्या है डिस्टेंस है। अब यहाँ से मैंने जब एरिया निकाला था आपको पैरेललोग्राम का, तो वहां पे मैं बताया था कि आप परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप दो बीसी पे, या सी से ड्रॉप दो एडी पे, या ए से ड्रॉप दो डीसी पे, या सी से ड्रॉप दो एबी पे। एरिया निकालने का तरीका सेम है, बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट से एरिया निकालोगे तो आपका आंसर ऑलवेज सेम आएगा पैरेललोग्राम का, चाहे आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे के आप एरिया निकालो पैरेललोग्राम का, तो एरिया क्या आएगी आपकी सेम आएगी। यही सेम चीज हमने अप्लाई कर दिया कि यहाँ से हमने पहले एरिया निकाल लिया और फिर यहाँ से एरिया निकाल लिया।
अब दोनों एरिया को इक्वल कर दिया तो एच की वैल्यू कितना आ गया हमारी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया हो तो नोट कर लो आप लोग। सर वो 16 एक बार फिर से बताइए ना। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है फिर से। सर वो से ब्रेक हो बोलो। रहा है ना वीडियो बीच बीच में। सर वो 16 into 8 वहां से बताइए ना एक बार। 50 है वो। 1/15 है। 15 है, अच्छा। ये हाँ 15 है, 1/15 है। ये 15 है, 16 नहीं है। Sir, if the distance between 15 centimeter side is 8 centimeter का मतलब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है क्या? हाँ मतलब ये हाइट दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 15 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, दैट मीन हाइट गिवन है कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा ना, हमें बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया तो एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से इनका हाइट पूछ रहा है तो ये हमें नहीं आइडिया है, इसको निकालने के लिए हमने इस पे एरिया से क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। सर फॉर्मूला एक बार बता दो ना वापस। सर तो समझेगा Yes. कैसे कि 8 सेंटीमीटर हाइट ही करना है मतलब इसका? एक बार फिर से हम क्यों? समझो समझे वाला। इनके बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, हाइट ही हुआ, कुछ और हुआ। हमने क्या किया था, फिगर जब पैरेललोग्राम का ड्रा किया था ऐसे करके, तो मैंने जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसको एच ही तो दिया था ना नाम, हाँ सर यही बट तो वो हाइट होती है ना। ऊपर का। सर वो ऊपर आपने और एक ड्रॉ किया है वो हाइट। तो ये भी तो हाइट ही है ना, ये भी तो हाइट ही है ना। आप यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हो, मैं यही तो बताया, यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये भी तो इसकी हाइट ही है ना पैरेललोग्राम की। किसके लिए, इस बेस के लिए, हाँ इस सर बेस के समझा। लिए ये वाली हाइट है ना। तो यही चीज तो मैं बताना की 10 कोशिश कर रहा हूँ कि आप सेंटीमीटर चाहे की यहाँ हाइट। हाँ 10 सेंटी ये बेस आप लेते हो तो इसके लिए हाइट ए है। समझ में आया ना। आप परपेंडिकुलर ड्रॉप और वर्टेक्स से कहीं से भी दे सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉप, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप यहीं से दो आप। तो सर 10 आगे into बोलो। h ऐसे समझे ना तो। सर वो 15 सेंटीमीटर साइड ईच 8 सेंटीमीटर तो वो दिया है 15 सेंटीमीटर का साइड दिया मतलब हाइट दिया 8 सेंटीमीटर और हमें निकालना हाँ है उनके बीच का 10 डिस्टेंस दिया हुआ ना। सेंटीमीटर का। हाँ हाँ 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गया, ले लिया था, हमारा क्या होगा 12 सेंटीमीटर। हाँ हाँ आपका क्या सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हो रहा है। जो अटक रहा है। सही है सर क्या? अगर वीडियो पॉज हो रहा है आपका अभी भी पॉज सर। हो गया। वापस से पॉज हो गया। नहीं सर बराबर है अभी। नेटवर्क तो सही आ रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? येलो आ रहा है, येलो आपका वो नेटवर्क। सर हेलो वीडियो भी स्क्रीन भी ब्लर दिख रहा है बहुत। सर अभी सही है सर। आप अभी इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ आप लोग। 10 into h के साथ वो समझो। सर 8 10 into सेंटीमीटर आपने हाइट का एक लिया है ना सर? तो देखो फिर अब इसके लिए हमने क्या, जब बेस ए लिया है, जब 10 बेस लिया है तो हाइट क्या होगा, एच होगा। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, बेस इंटू हाइट ही करोगे ना। बेस कितना है 10, हाइट कितना है एच, एच इंटू 10 करोगे तो आपको क्या है एरिया पैरेललोग्राम मिल जाएगी। तो एरिया पैरेललोग्राम यहाँ से निकालो, एरिया पैरेललोग्राम यहाँ से निकालो, एक ही पैरेललोग्राम की एरिया कितने भी तरीके से निकालो आंसर तो सेम आएगा ना। तो इसीलिए इसकी एरिया जो निकाला यहाँ से और जो एरिया यहाँ से सर निकाला, दोनों वीडियो क्या करके हमने इक्वल कर दोनों एरिया हमने क्या पॉज कर हो दिया, रहा है इक्वेट कर आपका दिया। वीडियो पॉज हो रहा है। नहीं ब्रो कनेक्शन नहीं चेक कर, सर अभी अभी प्रॉपर है। अभी हुआ था अभी जस्ट। ठीक है। नहीं एक तो पहले आप एक चीज सुन रहा हूँ, देखो मैं समझ सकता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा है तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपके साइड से भी हो सकता है कि कुछ लोगों को हो रहा है कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग बहुत टाइम ले लेंगे। जो एग्जैक्ट आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप पूछो, वो प्रॉब्लम को समझो, बात तो इतना ही खत्म। ऐसा भी है तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों का प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम हो तो मैं एक ही का प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना तो वहीं से बात खत्म हो जाए। जैसे अभी मैंने हाइट और 10 की बात यहाँ पे भी समझा, यहाँ पे भी समझा, फिर भी वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर एच इंटू 10 की बात कहाँ से आ गई, ये फिर से बताओ। फिर से वही बात तो आई ना कि बेस इंटू हाइट, एरिया निकल गई। यही एरिया का फॉर्मूला तो मैंने दिखाया था ना, पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट।
तो पहले आप प्रॉपर सोचो कि हाँ सेम क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन है तो पूछोगे तो उसमें आपको भी इंटरेस्ट आएगा, हमें भी आएगा, अदर स्टूडेंट को भी आएगा। लेकिन सेम क्वेश्चन का सेम ही अगर प्रॉब्लम है सबके साथ, तो वो अगर एक स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ तो सबके साथ वही सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अब तक जब आप ध्यान से सुनोगे तो ठीक है ना। तो मैं वही बताया कि चाहे आप हाइट यहाँ से ले लो, 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 आपको डजेंट मैटर। आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि एक ही पैरेललोग्राम है, उसका एरिया जहां से भी निकालो एरिया आपकी सेम आएगी, बात खत्म। इतनी सी बात समझना है, समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. अब यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो किसी को सर, नहीं नो तो प्रॉब्लम, कहीं पे भी क्लियर नो क्लियर। सर। ओके, फिर नोट कर लो। नोट होगा सर। हो गया नोट सर। डन सर। नेक्स्ट लो। ओके, चलो अब हम लोग किसके नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, रोम्बस। किसकी हम लोग बात करते हैं? रोम्बस की बात करते हैं कि रोम्बस क्या होता है। सर एक ही क्वेश्चन है इसका। देखो एक ही क्वेश्चन का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम पे मैंने ये बता दिया, क्वेश्चन करा दिया, पैरेललोग्राम का फिगर समझा दिया, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सर्कल का और ट्रायंगल का मिक्स आएंगे, सर्कल स्क्वायर का मिक्स आएंगे, सर्कल रेक्टेंगल का मिक्स आएंगे। तो हमें जो बढ़िया क्वेश्चन है उस पे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप बेसिक डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड है, आपको कहो तो मैं एक दो फार्मूला क्वेश्चन और करा दूंगा, ऐसा इश्यू नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हाँ, लेकिन फिगर अगर हम लोग इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ना तो हमें मेन चीजें हम नहीं समझ पाएंगे। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में आइडिया हो, ठीक है ना। देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस को याद करना है ना। देखो रिलेट कैसे, मैंने बोला रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से रिलेट करो, सिमिलर रोम्बस को किस रिलेट करो आप, स्क्वायर से। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, राइट है क्या? इसकी साइड क्या होती है रोम्बस की, सॉरी स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं क्या? तो मान लो ए बी सी डी, ए अगर आपको रोम्बस है इसका मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर से अगर रिलेट करने की बात मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, राइट है। क्योंकि स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसी से रिलेट करने की बात हम लोग बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होती है कि साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, इनकी जितनी भी साइड्स है सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ए साइड ए है तो ए भी कितना होगा, ए भी कितना होगा, ए, तो ए भी कितना होगा। डिफरेंट क्या है दोनों में, कि वहां पे जो एंगल का, जो वर्टेक्स का एंगल बनना था वो 90 डिग्री बनना था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो इनका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। दो एंगल आपके ऑब्ट्यूज बनेंगे, इसमें भी दो एंगल आपके क्या बनेंगे, एक्यूट बनेंगे। दैट मीन्स यहाँ से भी आपके क्या मिला, स्क्वायर से रिलेट करके ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इनके एंगल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर इनकी बात? अगर यहाँ से क्लियर, अगर इनके डायगोनल ड्रॉ करें हम, अगर डायगोनल्स को ड्रॉ करें तो डायगोनल से भी हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर इनको डायगोनल से ड्रॉ करते हैं, ये जो डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो कितने डिग्री इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री। ये कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे, यानी डायगोनल्स जो होते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बात इतनी क्लियर हुई? हाँ सर। जब भी आया था पहला चीज, ये चीज तो कम यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो आप इसकी पेरीमीटर कितना बताओगे, आप लोग बताओ ना। 4a, वेरी गुड। क्या करोगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स कितना हो गया, 4a हो गया। अब इनकी एरिया की बात कर लें। एरिया का मतलब क्या हो गया कि रोम्बस को जो ये एक फिगर कवर है ना, वो आपका एरिया कितना होगा, ठीक है ना। तो एरिया कितना होता है इसका, 1/2, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकाल लो आप तो एरिया आप रोम्बस का मिल जाएगा।
एरिया ऑफ रेम्बोस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आया क्या? एरिया ऑफ रेम्बोस अगर मिल जाए ठीक है। अब देखो यस सर। अगर ये इंटरसेक्ट करना है यहाँ पे 0 पे O पे, तो अगर ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, अगर मान लो कि ये डिस्टेंस फाइंड आउट, डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर हो अच्छा, क्या जाए होगा, वो नेटवर्क इशू है, वो बीच बीच में क्या हो होगा? रहा है, चल रहा है। सर नेटवर्क इशू हो रहा है आपके इधर। चलेगा नहीं सर, पर वो हुआ दिख क्लियर रहा है। अभी। सर दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी के यानी कि ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का फ्रंट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर ही होगा। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर ये डिस्टेंस आपको ए बी यानी ये साइड निकालना है, तो ए बी की साइड अगर ये गिवन है आपके पास, तो आप ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया क्या? अच्छा, मतलब ये फॉर्मूला हाँ, बस समझा। साइड्स के लिए। हाँ, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ए डायगोनल, मतलब कि हम लोग सपोज कर लेते हैं ए सी इज इक्वल टू D1 है और बी डी इज इक्वल टू D2 है, तो आपको पास ये जो एरिया बनेगी क्या बनेगी, 1/2 D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 क्या है, डायगोनल ऑफ द रैम्बोस। क्या है, D1 एंड D2 क्या है, डायगोनल्स ऑफ द रैम्बोस है। दैट मीन्स आप कभी ये मत समझ लेना कि ये दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। रैम्बोस में दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट रैम्बोस में हमारे पास दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर? हाँ सर। चलो नोट कर लो आप लोग, तो इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। होगा नोट सर। सर तो चलो क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। सर अभी आपने फॉर्मूला लिखा है अभी ए बी स्क्वायर का, यहाँ पे ओ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी पता नहीं है तो। तो आपको एक बात बताओ, जैसे ये फार्मूला अगर मिल गया, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, अब इनमें 3 वेरिएबल में से अगर 2 वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट हैं, तो क्या थर्ड वाला वेरिएबल्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग? अगर ए बी की वैल्यू पता है, ओ बी की वैल्यू पता है, तो ओ ए नहीं मिल जाएगा हम लोगों को? ओके ओके, बहुत अच्छा। तो मैं वही बताया कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। सर वो एरिया 1/2 इंटू D1 D2 लिखना है। नहीं कोई जरूरी नहीं, आप लिख सकते हो। सर उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना, OD1 D2 के अलावा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट ये भी यूज कर सकते हो आप लोग कि इनके बीच का अगर हाइट मिल जाता है ना, कि जो अब ये बोल सकते हो कि जो ये रैम्बोस है ना, इसको एज ए पैरेललोग्राम इसकी ए साइड ले सकते हो। क्या नाम है, एरिया निकालना है, तो आपको एज जैसे आप क्या किए हो ना कि पैरेललोग्राम की एरिया लिखे हो ना, तो जैसे रैम्बोस की एरिया है, तो रैम्बोस की एरिया पैरेललोग्राम जैसे भी आप क्या करते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इनके बीच का हाइट मिल जाए, इनके दो बीच के बीच का हाइट मिल जाए, उनका बेस मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, बेस इंटू हाइट लगा के रैम्बोस की भी एरिया निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? हाँ सर, समझा। यस सर, हुआ सर। नोट करो तो क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, हुआ। लिख के हो गया? हाँ सर। हाँ सर, हुआ सर। यस। क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन लिखो आप लोग। इफ PQRS is a rhombus, PQRS is a rhombus, if it is given that, if it is given that
if it is given that PQ is equal to 3 centimeter, PQ is equal to 3 centimeter, PQ is equal to 3 centimeter. Calculate the perimeter of PQRS. Calculate the perimeter. Calculate the perimeter of 12 PQRS. 12 centimeter. Okay. And if the height of the rhombus, calculate the फिर से रिपीट करो. सर पेरीमीटर के लिए PQRS. कंटिन्यू करो ना. Okay, PQRS is a rhombus if it is given that PQ is equal to 3 centimeter, PQ is equal to 3 centimeter. Calculate the perimeter of PQRS. Calculate the perimeter of PQRS. And if the height of the rhombus is, and if the height of the rhombus is, height of the rhombus is 2.5 centimeter, rhombus is 2.5 centimeter. Calculate the area of the rhombus. Calculate the 7.5 area of the rhombus. देखो बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको भी अगर समझ में आ रही है तो क्लियर हो जाएगा. अब देख लो क्वेश्चन हो गया ना, आप फटाक देख लो, आप लोग सभी लोग रीड कर लो, फिर मैं फटाक दे आंसर बताता हूँ इसका. देखा जाए, रफ कर दूं. Yes. इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो क्या दिया हुआ, पहले क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रैम्बोस PQRS. सर पेरीमीटर क्या होता है आपके पास? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू PQ का लेंथ दिया हुआ है. PQ का लेंथ दैट मीन्स आपको ऐसा कोई रैम्बो दिया हुआ है, PQRS ऐसा दिया हुआ है. तो PQ का लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है तो QR का भी 3 सेंटीमीटर होगा, SR का भी, RS का भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी SP का भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा. तो आप क्या करते हैं, इन सभी को क्या करते हो, ऐड कर देते हो तो आपको पेरीमीटर आता है. तो 4 इंटू 3 दैट मीन्स कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर. ये आपको क्या मिल गया, पेरीमीटर आ गया. सेकंड क्या है, पूछा इनकी एरिया बताओ. सेकंड बोला एरिया बताओ. इफ हाइट बिटवीन द, if the height between the sides is कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ. अगर हाइट इसका 2.5 सेंटीमीटर, बेस कितना 3 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, एरिया निकालने के लिए क्या कर दोगे आप, मैंने बताया था बेस इंटू हाइट कर दो. बेस इंटू हाइट करेंगे तो कितना होगा, 2.5 इंटू क्या करेंगे 3, ये कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर. तो ये आपकी एरिया निकल गई, ये आपका पेरीमीटर निकल गया. जैसा आपको क्वेश्चन देखा था वैसे ही आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, वैल्यू आपको दोनों मिल गई. समझ में आया क्या? सर 4 इंटू साइड, 4 इंटू 4 चाहिए. हाँ 1 by 1 फिर से बोलो आप. 4 इंटू 3 साइड, 3 साइड लिया आपने और 4 नहीं 3 साइड नहीं, side और 4 तो 3 4 value. साइड लिया है, 3 सेंटीमीटर उसका क्या दिया हुआ है, साइड का लेंथ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 3 दिया 12 सेंटीमीटर. हाँ आगे बोलो. सर यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज किया है एरिया का. क्योंकि आप अगर नोट में लिखना चाहते हो तो लिख लो, रैम्बोस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम. ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने रैम्बोस की बात किया था,
तभी मैंने बताया था कि रेम्बोस को हम एज ए पैरेललोग्राम भी काउंट कर सकते हैं। अगर हाइट गिवन है तो हम पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया सर लिखे? हो गया? सर 1 मिनट। चलो हो गया तो आगे चलते हैं, जो कि लास्ट फिगर है इसका ट्रेपेजियम। उसके बाद ये सारे फिगर्स आपके 2D के खत्म हो गए। मैंने सर्कल भी बता दिया, ट्रायंगल भी बता दिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस कर रखा है। जो लास्ट फिगर बचा हुआ है वो ट्रेपेजियम बचा हुआ है। ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर। मैं सारे फीचर इसलिए स्टूडेंट में डिस्कस कर रहा हूँ कि समटाइम्स कभी कभी क्वेश्चन सिंपल भी आ जाते हैं। जैसे कोई अगर नाम मेंस में जाएगा तो ये मेंस में फिगर क्या है क्वेश्चन ना, आप जो CHSL के कुछ लोग एग्जाम देने वाले होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग CGL के लिए ही बैठेंगे, क्योंकि CHSL भी एक अच्छा एग्जाम है, कोई खराब एग्जाम नहीं, भी अच्छी खासी सैलरी होती है, पोस्ट भी उसके अच्छे मिलते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो जब CHSL का क्या होता है, इसका लेवल CGL से थोड़ा कम होता है, तो जब वहां पे आएगा ना तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता, तो हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं छोड़ के चले जाते। तो ऐसा करने की कोशिश मत करो आप लोग। इसलिए मैं हर एक चीज से क्या करता रहता हूँ, आपको फैमिलियर करा दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो, कैसा भी फिगर आ जाए। क्या जी? आपकी थोड़ा आवाज स्लो आ रही है, और फिर से बोलेंगे क्या? सर मैंने बोला कि CHSL में कौन से पोस्ट होते हैं? देखो CSL में भी बहुत सारे मल्टीटास्किंग का ये सारे पोस्ट होते हैं। CSL में जो से डेटा का हमें लेन देन करते हैं, तो वो सारी चीजें ना जब आप काउंसलिंग किया गया होगा ना, तो वहाँ पे पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि मैं अभी बताने बैठूंगा ना तो मेरा आधा टाइम इसी में चला जाएगा। हाँ, इससे रिलेटेड आप कितना वेटेज है, कितना क्या है, ये सारी चीजें पूछोगे तो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो आसान पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए बेनिफिट होगा। यहाँ पोस्ट भी सबके लिए बेनिफिट पड़ेगा, बट वहाँ पे ये मेरा काम है भी नहीं, सही बात ये है। तो सिलेबस आपका रुक जाएगा, प्रॉब्लम भी है। गूगल पे मिल जाएगा, तो नेट पे। हाँ, गूगल पे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप ये भी कर सकते हो कि मैनेजमेंट से भी डिस्कस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग गूगल पे नहीं सर्च कर पाते हैं, थोड़ा उनको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है, नहीं खोज पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप मैनेजमेंट पे डिस्कस कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता है तो मैं भी कभी एक एक्स्ट्रा 10 मिनट 15 मिनट की क्लास लेके, या कभी ऐसा लेके, या आप नंबर ले लेना सर से, वहां से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कुछ बहुत बड़ा मैटर नहीं। ये पोस्ट तो हमें मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से पता चली जाएगा। चलो बात करते हैं हम लोग किसकी, ट्रेपेजियम। और लास्ट फिगर क्या है, ट्रेपेजियम। हमारा लास्ट फिगर क्या है, ट्रेपेजियम। न्यू चैप्टर है क्या उसमें? तो क्या हुआ? ये नवीन है क्या त्याच्यामध्ये? आप क्या बोल रहे हो, मराठी में तो नहीं बोल रहे हो? ये नया चैप्टर है क्या उसमें का, ये 2D? हाँ नहीं, नया चैप्टर नहीं है, जैसे फिगर है ना 2D के फिगर, जैसे 3D के फिगर बहुत सारे हैं ना, ऐसे 2D के फिगर्स हैं, तो फिगर्स के बारे में पहले आइडिया तो होनी चाहिए ना आपको। ये सारे बेसिक्स चल रहे हैं, आपको आइडिया तो होनी चाहिए ना। अभी मैंने कोई कंसेप्ट बताया नहीं, बताया मैंने, इनके बारे में सभी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ क्या क्या होती है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में क्या क्या होती है, क्या साइड्स होती है, क्या लेंथ होता है, हाँ सर, कब यही उनकी पूछा मैंने भी। हाँ तो नहीं, ये ट्रापेजियम भी एक, आप ये बोल सकते हो कि एक फिगर है, जो डिफरेंट 2D का एक फिगर है। तो इसमें लास्ट वाला जो फिगर है ना 2D का, वो आपका मिल गया, आपका ट्रापेजियम। ये स्पेशल। सॉरी सर तो अभी 2D का और क्वेश्चन लेने वाले हो ना आप? 2D का हाँ लेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कि 2D अब इतना ही में हमारी खत्म हो गई, 1-2 क्लास होगा तो 2D हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। तो 2D का आप फैमिलियर हो जाएगा पूरी चीजें, तो मैं कुछ भी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, हाँ ये चीज कहाँ करो। कोई फिगर आ गया फिर क्या करो, कोई अगर ट्रेपेजियम ही कहीं फिगर में आ गया, कहीं क्वेश्चन में आ गया, तो ट्रेपेजियम नाम सुनते ही पहले क्या हो जाता है, पहले प्रॉब्लम देखें। इस चीज को ये आपको ट्राई कर इंक्लूडेड होते हैं, 2-3 इंक्लूडेड, जैसे आप क्वेश्चन हम लेंगे ऐसा नहीं है, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ ये चीजों को क्यों नेसेसरी है। तो सारे फिगर जानना बहुत जरूरी है, समझ में आ रही बात ना। जैसे आप एसएससी सीजीएल या CHSL या रेलवे की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, या बैंकिंग की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो पहले उसके बारे में जाना होगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि मूड में आया चलो बैंकिंग कर लिया, मूड में आया एसएससी सीजीएल कर लिया, मूड में आया
मूड की बात तो नहीं होती है ना, ऐसा आपने जानकारी लिया होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा ना, सिमिलर यहाँ पे भी इसके बारे में पहले फेमिलियर हो जाओ, जान लो, फिर आप समझोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट कभी नहीं आने वाला। चलो, ट्रेपेजियम का जो फिगर बनता है ना स्टूडेंट, ऐसे बनता है। इसमें भी क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, बट 4 साइड में क्या होता है, ये दोनों साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते। ध्यान देना, वैसे तो इक्वल आप देख के भी नहीं बता सकते। कोई ऐसा स्टूडेंट अगर बोल रहा है कि देख के कि ये इक्वल है, तो मैं उसको तो नहीं बता सकता क्या वो सोच रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ठीक है ना। बाकी आप अपने आप को खुद समझ सकते हो कि क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। कि ये दोनों साइड तो देखने में भी कभी इक्वल नहीं हो सकते, बट ये कंडीशन फिक्स है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी इसमें 2 साइड्स क्या होती है आपके ट्रेपेजियम में पैरेलल होती हैं। 2 साइड्स क्या होती है ट्रेपेजियम की, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। अगर ये 2 साइड पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे भी अगर देखो, तो अगर ऐसा फिगर अगर ऐसा ही बनाए, अगर ये फिगर थोड़ा सा हम ऐसे बना दें, थोड़ा डॉट करता हूँ मैं, फिर रफ कर दूंगा। अगर ये डॉट वाला फिगर, ये डॉट वाला फिगर और ये वाला फिगर लें, तो क्या ऐसा आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये या तो रैम्बोस का फिगर बन गया या तो पैरेललोग्राम का फिगर बन गया? पैरेललोग्राम सर, दोनों राइट है ना, राइट है ना, तो ये दोनों बन सकता है। इसी तरह से हम लोग उसकी एरिया निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप देते थे क्या? हाँ सर, जिसको हम लोग क्या करते थे, हाइट एच कर, जिसको हम लोग हाइट करते थे, क्या करते थे, एच हाइट हम लोग करते थे। हमने मान लिया क्या ये हाइट है, एच है। अब इसको थोड़ा सा अब रफ कर दो, अब समझ गए हो, इसको तो रफ कर दो। तो अब हाइट क्या हो गई, एच हो गई। तो इसकी एरिया निकालने के लिए, एरिया इसकी क्या होती है, एरिया, इसकी एरिया निकालने के लिए क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between parallel sides। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो एरिया होती है ट्रेपेजियम की, ये जो पैरेलल साइड है इनका सम होता है इनटू इनके बीच का डिस्टेंस, दैट मींस ये बोल सकते हो हाइट, जो तो क्या बोल रहे हो आप, हाइट बोल रहे हो। इसको अगर लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिखेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, इंटू क्या, हाइट मतलब क्या हो गया, एच, इंटू क्या, हाइट मतलब क्या हो गया, एच हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या हो जाता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है, हाइट होता है। सम ऑफ पैरेलल, 2 साइड ऑलवेज क्या होती है, पैरेलल होती है ट्रेपेजियम में। ध्यान देना, ट्रेपेजियम का फिगर ऐसे भी बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही फिगर दे, ऐसे भी फिगर बन सकता है। तो ये भी क्या आपका ट्रेपेजियम ही है, ए भी बोल सकते हो, ई बी ई डी, ए भी आप बोल सकते हो कि ए बी सी डी, तो आप ये भी बोल सकते हो ये ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड है क्या है, ए डी और बी सी पैरेलल है, डी और क्या है, इसी पैरेलल है, इनके बीच की हाइट जो भी हो, मान लो एच है। तो ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी आपका ट्रेपेजियम है। तो फिगर कैसा भी बनाए, आपको इतना दिखाई दे रहा है कि अगर 2 साइड पैरेलल हैं और उनके अपोजिट दोनों साइड अगर पैरेलल हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा। ध्यान देना कि दोनों साइड इक्वल नहीं होते हैं, दोनों साइड, बोथ साइड पैरेलल होते हैं। ये दोनों साइड भी आपके इक्वल नहीं होते हैं, ये भी ध्यान देना। क्लियर हो क्या? हाँ सर, हुआ क्लियर, समझ में आ गया? चलो, समझ में आ गया समझा सर, हाँ समझा सर। नोट कर लो। अगर ये डिस्टेंस मैंने ए ले लिया, ये डिस्टेंस बी ले लिया, हाइट एच ले लिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो एरिया तब भी निकल सकता है, एरिया इससे भी निकल सकता है, एरिया यहाँ से भी निकल सकता है, जो भी नाम देके आप निकालना चाहो निकाल लो, बट ये इसका फिगर ऐसे ही बनेगा। समझ में आया क्या? यस सर। चलो, तो नोट कर लो। अच्छा, ट्रेपेजियम, एक मिनट, ट्रेपेजियम ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, स्पेस है, ट्रेपेजियम भी बन सकता है।
भी बन सकता है। इसका मतलब क्या, ऐसे भी ट्रेपेजियम होता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि दोनों मतलब स्क्यू दैट में 3 लाइन हो तभी हो गई, स्क्यू लाइन में हो तभी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका ऐसा भी ट्रेपेजियम होता है, ऐसा भी ट्रेपेजियम बन सकता है, यानी एक स्क्यू हो एक स्ट्रेट लाइन हो तो भी ट्रेपेजियम बन सकता है। तो ट्रेपेजियम के फिगर में कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग। ओके चलो नोट कर लो आप। हो गया सर, नोट ओके। चलो नोट हो गया था, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एक ओके ओके ओके। सर ये बैंकिंग में भी है? हाँ है, क्यों नहीं है। यूपीएससी में 2D जो फिगर है, 2D फिगर बैंकिंग में है। यूपीएससी वालों के लिए तो उनके लिए पूरा सीसार्ट है, तो वो लोग ये ना पूछे कि ये मेरे में है या नहीं है, ठीक है ना। और आपको बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी लेनी है तो फिर से या तो गूगल कर लो, या तो आप मैनेजमेंट से आप पूछो कि सिलेबस मेरे को दे दो, सिलेबस वो लोग दे देंगे, आपको बता देंगे यहाँ क्या क्या होता है। उस पर ही या तो सिलेबस मांग लो तो सिलेबस वो लोग दे देंगे आपको, या तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, तो आपको पूरा चीज मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। यूपीएससी, रेलवे और बैंक एसएससी वाले तो इसके बारे में मत पूछे कि क्या है। बैंकिंग वाले पूछ सकते हैं, तो बैंकिंग वालों के लिए 2D है, 2D आप देख सकते हो जब तक 3D स्टार्ट नहीं होता है। yes. नोट हो गया। चलो स्टूडेंट इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कितने वॉइस कट रही है आपकी, फिर से बोलो ना, क्या बोलो। कितने मार्क्स लिए पूछता है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन कितने मार्क्स, मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो डिपेंड करता है, जैसे वेटेज की बात आती है ना, देखो एसएससी सीजीएल और इसमें जो आता है एसएससी सीजीएल रेलवे में क्या हो जाता है, इनके एडवांस मैथ का एक पार्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वेटेज हमारा इंक्रीज कहाँ पे हो जाता है, मेंस में जाके इंक्रीज हो जाता है। मैं इसके लिए भी बोल नहीं रहा हूँ कि प्री में इनके वेटेज इंक्रीज होते हैं, मेंस में जाके इनका वेटेज इंक्रीज हो जाता है। प्री में क्या होता है, वेटेज होता है, बट प्री में प्रॉब्लम क्या होती है इनकी में, एसएससी सीजीएल में, कि हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें रीजनिंग और जीके भी इंक्लूड होता है, इंग्लिश भी इंक्लूड होता है, अलग सा इनका पेपर नहीं होता, सारा कंबाइंड पेपर होता है, इसलिए ऑप्शनल होता है, इसलिए इसका वेटेज किसी को समझ में नहीं आता है। कभी भी आप देखो ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे साथ एक टीचर थे, वो ऐसे सीजन के एग्जाम देते थे, उनका हमेशा प्री निकलता था लेकिन मेंस उनका कभी नहीं निकलता था। वो कम से कम 4-5 साल से ऐसे दे रहे हैं, उनका मेंस निकल ही नहीं पा रहा है। रीजन क्या है, उनके पास एडवांस मैथ की बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है एडवांस मैथ की। अब रीजन क्या होता है एडवांस मैथ में, मैंने कितनी बार बता रखा कि एडवांस मैथ क्या होता है, सीजीएल में जाके 50-50 का आपका वेटेज हो जाता है। 50 अगर अरिथमेटिक मैथ है तो 50 मतलब बेसिक मैथ है तो 50 आप 50% आपका अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है, एडवांस मैथ हो जाता है। तो आप खुद सोचो, अगर 50% आपने पूरा छोड़ के जा रहा हो तो कहाँ से चलो आपका सिलेक्शन होगा। मेंस में मैथ का अलग से पेपर होता है और इंग्लिश का अलग से पेपर होता है, दोनों सेपरेट पेपर होते हैं। लेकिन प्री में ऐसा नहीं होता है, चारों सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है, इसलिए वहां पे इसका वेटेज समझ में नहीं आता है। अगर नहीं भी हुआ क्वेश्चन तो आप स्किप करके आगे निकल लेते हो, आप मार्क्स कहाँ से गेन कर लेते हो, इंग्लिश से, जीके से, रीजनिंग से गेन कर लेते हो, मैथ से थोड़ा कम भी मार्क्स रहता है तो भी आपका क्लियर हो जाता है। बिकॉज ऑफ सीजीएल में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर करना है, जस्ट लाइक अ बैंकिंग। बैंकिंग जैसा ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया गया है। आपको ओवरऑल कट ऑफ वो देखता है, बैंकिंग में आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट का भी कट ऑफ आपसे बोलता है कि आपको कट ऑफ क्लियर करना है, उसके बाद ओवरऑल रैंकिंग बनती है। लेकिन एसएससी सीजीएल में ऐसा नहीं होता है, आपके पास रेलवे में ऐसा नहीं होता है, सीएचएसएल में ऐसा नहीं होता है। वो ओवरऑल सब्जेक्ट का, टोटल सब्जेक्ट का एक मार्क्स निकलता है, उस पर रैंकिंग वो लोग बनाते हैं। लेकिन बैंकिंग में जस्ट इसका उल्टा होता है, इसलिए प्री में इसकी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे वेटेज की बात इसलिए नहीं समझ में आती है एडवांस मैथ का, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि चलो यहाँ से नहीं कवर करेंगे तो हम लोग आगे से कवर करके मार्क्स गेन लेते हैं, प्री लिखाई कर लेते हैं, वहां एक पार्ट के गए 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपने ऐसे ही स्किप कर दिया। 100 मार्क्स का पेपर है,
तो 100 मार्क्स वो भी आपको 100% नहीं आएगा, ये गारंटी, ये गारंटी। अगर आपको आ रहा है 100% यानी आप खुद में टॉपर हो, आप खुद समझ रहे हो, खुद में आप टॉपर हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके पास। तो समझ में आई ना, यानी 100 मार्क्स है तो 100 मार्क्स तो पूरा आपको आता नहीं है, उसमें भी 70 80 बहुत कोई मैक्सिमम करता है 90 तक मार्क्स आते हैं। तो 90 मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं होगा मैथ में अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन लिखो ट्रेपेजियम का। द गिवन फिगर शोज अ ट्रेपेजियम ABCD. The given figure shows a trapezium ABCD in which AB is equal to 17 centimeters. In which AB is equal to 17 centimeters. BC is equal to 8 centimeters. BC is equal to 8 centimeters. And CD is equal to 15 centimeters. And CD is equal to 15 centimeters. CD is equal to 15 centimeters. Find the area and perimeter of the trapezium. Find the area and perimeter of the trapezium. Find the area and perimeter of the trapezium. Perimeter of the trapezium. Okay? डिस्टेंस वापस बोलो ना, ए बी और आगे का। मैं ये फिगर ही बना, इन फिगर दिया हुआ ना आपको समझ में आएगा। ऐसा ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, ये 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 70। आपको एरिया एंड पेरीमीटर बता। क्वेश्चन फिर से रिपोज अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB is meter area and perimeter of the trapezium. पेरीमीटर कुछ समय आ रहा है, माइंड काम कर रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे दे रखा है कि ए आपका 90 डिग्री है, ए भी आपका क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे 2 एंगल दिखा रखा है उसने कि 90 डिग्री है। क्या हुआ? माइक का अंकित, आप सबको सुनाना क्या चाहते हो? आप लोग भूल जाते हो क्या माइक ऑन म्यूट करके, फिर भूल जाते हो, फिर घर की बातें सबको सुनाना है। कभी कभी कोई अच्छी सी बातें कर रहा है तो सबको सुनाई देगा, समझो कितना अच्छा लगेगा फिर। तो ये चीज माइंड करो आप लोग। चलो स्टूडेंट, किसी का आंसर आया क्या? किसी का आया? सर हेलो सर। हाँ जी बोलिए। एरिया 128 आएगा। एक मिनट। हाँ कितना है? 8 कितना? 4 8
यही है ना? यस सर। ओके, देख लेते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम लोग ट्रेपेजियम की एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, तो ट्रेपेजियम की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ये आपने डिसाइड कर रखा है पहले समझ रखा है। इसका मतलब पेरीमीटर आपको चाहिए तो इसकी चारों साइड चाहिए आपको। अगर हम लोगों को एरिया ऑफ पेरीमीटर चाहिए, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए, दैट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए कि फोर साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, उनकी लेंथ फोर साइड के क्या होने चाहिए, हमें आइडिया होनी चाहिए। यहाँ फोर साइड से दिया नहीं, 1 2 3 दिया हुआ, इसका तो डिस्टेंस दिया नहीं है, पहला काम कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद देखो आपको क्या बोला है, ट्रेपेजियम में क्या बोला था कि ट्रेपेजियम में ऐसा बोला था एरिया निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड है क्या? पैरेलल तो ये है ना, सीबी और एडी पैरेलल है ना, क्या सीडी और एबी पैरेलल है क्या? ये दोनों साइड पैरेलल है क्या? नो सर। नो सर। नहीं पैरेलल है। तो पैरेलल कौन सी है? एडी एंड सीडी सीबी। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस पता था, हमें ये भी डिस्टेंस आइडिया होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड का सम तभी निकालोगे आप जब इस पैरेलल साइड का लेंथ आपको पता। कैसे निकालेंगे? अगर मैं ऐसा करूं, यहां से मैं इस साइड को निकालता हूं, मिलाता हूं, तो अगर इस साइड को मिला देता हूं तो क्या एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ऊपर या नीचे? ट्रायंगल दिखाई दे रहा हाँ है क्या? सर। कोई ऐसा बन राइट है। अगर ऊपर वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 15 ये होगा 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर का 17 सेंटीमीटर, ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। कैसे? ट्रिपलेट से। चलो नहीं मालूम है, हमें ट्रिपलेट नहीं मालूम है, हम भूल गए, चलो जान दो। हम लोग क्या कर लेते हैं, ई ले लेते हैं। चलो स्टूडेंट हम लोग ऐसा मान लेते हैं, हमें ट्रिपलेट्स नहीं मालूम है, ठीक है, मैं लिखा दूंगा ट्रिपलेट्स। कुछ ट्रिपलेट्स जब पैथागोरस थ्योरम बताऊंगा ना, तो वहाँ पे कुछ ट्रिपलेट्स का दिखा दूंगा आपको, ट्रिपलेट्स क्या क्या होते हैं। कुछ ट्रिपलेट्स ऐसे हैं जिनको याद रखो, जैसे यही है ट्रिपलेट, आप याद रख लो तो फटाक दें आंसर आ जाएगा। बट कोई नहीं है, नहीं आता कोई बात, देखते हैं कि यही आता है कुछ और आता है, मे भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ट्रिपलेट्स को भी याद है। अब यहाँ चेक करें हम लोग इन ट्रायंगल ए बी ई में, अगर इन ट्रायंगल ए बी ई में देखा जाए तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर हम लोग, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए ई का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा? ई बी का स्क्वायर होगा क्या? राइट है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल ए बी ई में, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर होगा कि हाँ नहीं? सर। ए बी का डिस्टेंस गिवन है कितना? 17 का स्क्वायर। ए ई का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, बट ई बी का डिस्टेंस है 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? सेवनटीन का स्क्वायर 289। मुझे लगा कि इतना भी भूल गए आप लोग। 289। अब इस 15 के स्क्वायर को हम लोग इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। दैट मीन 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। सॉरी 225। अगर यहाँ से ए ही निकालते हम लोग तो क्या आएगा? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 64 आएगा। अब ए का रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा क्या? यस सर। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है ना, ट्रिपलेट्स याद करना रहता है ताकि हमारे पास क्वेश्चन का सुनना, तो देखो कितने स्टेप से हम बच जाएंगे, ये सारा टाइम हमारा कंज्यूम होने से बच जाएगा। अब सब कुछ आपको मिल गया तो एरिया निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, आप जो भी निकालना चाहते हो निकाल लो आप लोग। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स क्या हो जाएगा? पैरेलल साइड क्या है? एडी, अब प्लस क्या है? सीडी सीबी, इनटू क्या हो जाएगा? इनके बीच का डिस्टेंस तो ले लो सीडी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? में ले लो क्या? सीडी। तो आपके पास क्या है? 1/2। एडी कितना है? एडी कितना होगा? इसका डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, मतलब कि एडी होगा क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ, एडी इज इक्वल टू क्या होगा? डी ई प्लस ई ए, दैट मीन 8 + 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर।
तो ये कितना हो गया 16 प्लस 8 इंटू CD कितना है 15 है। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। ये क्या 2 8 कितना होगा 24 होगा क्या, यस सर। कैंसिल कर दो तो क्या होगा 12। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 5 जा कितना होता है 60 और 12 1 जा 12 और 1 6 कितना हो जाएगा 18। तो 118 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसकी एरिया आ गया आपका ट्रेपेजियम। सर ये जो ट्रेपेजियम की क्या आ गई? फिगर बनाया है आपने, वो जो अभी पहले हम्म। बताया था नॉर्मल बेसिक ट्रेपेजियम, उसमें अगर ऊपर से ABCD करते हैं तो वैसे करके बताओ ना, क्योंकि पैरेलल साइड फिर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर वाली आ रही है। आपके आंसर है 17 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पैरेलल, किस कंडीशन से देख रहे हो दोनों पैरेलल है बताओ ना, कहाँ से नॉर्मल देख के जो बता रहे हो आप? बेसिक ट्रेपेजियम बना, मतलब फिगर दिया और हुआ नहीं था ना, तो बेसिक नॉर्मल ट्रेपेजियम बनाया ना, तो उसमें तो पहले भी आपने लिखा था ना कि AB पैरेलल टू CD। अगर नाम मैं कुछ भी दे दूं तो इसका मतलब आप पैरेलल मान लो। आपको नाम, आपका नाम क्या है? सर सुनीता। साइड अच्छा सुनीता। एक मिनट, साइड तो होता हूँ, पहले समझ तो लो, अब सारी प्रॉब्लम तो समझ लो। अगर मैं साइड आऊंगा तो बताऊंगा। अगर सुनीता को मैं मान लूं ऐसा कि अनीता कर दूं तो आप मान लोगे क्या? नो, पर फिर वो पता कैसे चलेगा कि पैरेलल साइड कौन सी है? नाम ही तो है, नाम ही है पैरेलल साइड। हाथ से देखने से पता चल जाएगा आपको पैरेलल साइड कौन सी है। पैरेलल साइड तो ये यही दोनों फिगर दिखाई दे रही है फिगर ना। दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ होगा एग्जाम में। डिपेंड करता है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, मे भी फिगर नहीं भी दिया हुआ है, तो वहां पे बोलेगा कि कौन सी साइड पैरेलल। अगर फिगर नहीं गिवन है तो कौन सी साइड आपकी पैरेलल तो है वो साइड आपको बता देगा। हाँ, आपने 1 मिनट, फिगर अभी तो नहीं हमने दिया पेरीमीटर था, निकाला ही नहीं, नोट करने क्यों जा रहे हो अभी? हाँ वही बोलो। आपने फिगर भी नहीं दिया, पैरेलल साइड्स भी नहीं बताया, तो फिर नॉर्मली क्यों जो लिखा फिगर दिया उसमें तो था? नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, फिगर मैंने दिया था, ये क्वेश्चन में फिगर दिया था, क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्वेश्चन में मैंने ये बोला था कि द गिवन फिगर शोन अ ट्रेपेजियम, मैंने ऐसा बोला था। हाँ, पर नॉर्मल जो बेसिक ट्रेपेजियम है वैसे डाला हम लोग, मतलब मैंने ट्रेपेजियम के 3 से 4 फिगर बनाया, मैंने बताया कि आपको कैसे कैसे ट्रेपेजियम बन सकता है। चलो इस क्वेश्चन के बाद ना मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दूंगा तो आपको दिखाई दे देगा कहाँ से है। मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक बार ट्रेपेजियम को घुमा दिया इसलिए लग रहा है ट्रेपेजियम आपको नहीं। तो चलो एक क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब पेरीमीटर अगर निकालना फिगर तो गिवन पेरीमीटर होता है कितना तब होगा? समझ जाता है कि पैरेलल। सर फिगर गिवन है तो पैरेलल साइड समझ जाएगा, पर नहीं दिया होगा तो हम कैसे बनाएंगे, वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो फिगर दिया था ना यहाँ पे। बाद में ड्रॉ किया ना वो, मतलब क्वेश्चन नहीं नहीं देने के नहीं बाद। सोन, हाँ तो वहां पे दिया ना सोन इन फिगर, सोन इन फिगर क्वेश्चन में बोल रखा है, इसका मतलब का कोई फिगर दिया हुआ है। अगर फिगर नहीं दिया हुआ है तो आपको बताएगा कि कौन दो साइड पैरेलल है, वो बोलेगा क्वेश्चन में, ऐसा इन्वॉल्व करेगा। ओके ओके सर। चलो यहाँ पे आप क्या है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो पेरीमीटर आप लोग सभी लोग जानते हो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, राइट है क्या? AB का डिस्टेंस कितना हाँ है सर सही। 70, BC का डिस्टेंस कितना है 8 प्लस CD का डिस्टेंस कितना है 15 अब प्लस AD का डिस्टेंस कितना है 16। ऐड कर दो सबको तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना, 15 प्लस 5 कितना होगा 20 और 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 कितना होगा 5, ये हो गया 56 सेंटीमीटर। समझ में आया? किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बता, सब कुछ मैंने बता दिया। हो गया हो तो नोट कर लो आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर वो एरिया इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर कैसे आया? एरिया इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? एडी क्या होगा, पैरेलल साइड का सम था। पैरेलल साइड क्या होगा, एडी और सीबी क्या है, पैरेलल साइड है। एडी प्लस सीबी इनटू हाइट, हाइट कितना है सीडी है, तो सीडी हमने क्या ले लिया, हाइट ले लिया। या यहाँ से यहाँ हाइट ड्रा कर रहे हो, ये मान लो कि 20 अगर हाइट ड्रा कर रहे हो तभी तो ये 15 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो क्या होगा 1/2। तो एडी की वैल्यू कितना है 8 प्लस 8 16,
सीबी की वैल्यू कितनी है 8 + 8 हो गया इनटू हाइट कितना है 15, इसी को सॉल्व किया तो हमारा 180 सेंटीमीटर आ गया। सर ये एक बार जी, वो बोलिए। 8 वैल्यू है ना, ये बिना बताए आपने बताया था ना ऊपर, वो ड्रॉ करके वो बताइए ना एक बार। अच्छा फिगर ड्रा करके ना, हाँ सर हाँ। मतलब क्या हाँ जो मैं बताया ना कि ये थोड़ा चेंज कर दिया फिगर, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप समझ लो, सभी लोग नोट कर लो पहले। होगा सर नोट। नोट हो गया? चलो इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, केवल फिगर ही तो हम लोग को देखना है ना। आपका फिगर ऐसा है, ये ले लो आप क्या, सी बी, ये ले लो ए डी, ए डी राइट है ना, हाँ ए डी हो गया, ए से बी उल्टा लिख देता हूँ, ए बी डी ए, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये आपका फिगर है, ये डी है और यहाँ से ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है, बस यही फिगर दिया। अब बताओ क्या यही फिगर है क्या? हाँ सर। तो बस यही तो क्वेश्चन बोला था, यही तो क्वेश्चन बोला था ना। हाँ सर। हाँ सर। तो बस इतना ही आपको बताना था और कुछ नहीं करना था, समझ में आ गया? हाँ सर समझा। ओके आगे चले। अच्छा एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग इसको करके आना, देखना थोड़ा, ट्रेपेजियम का ही क्वेश्चन है। आगे हम लोग चलते हैं, लिखो आप लोग, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, find the area of the trapezium whose parallel sides are 15 centimeter, whose parallel sides are 15 centimeter and 23 centimeter. Find the area of the trapezium, find the area of the trapezium whose parallel sides are 15 centimeter and 23 centimeter, 15 centimeter and 23 centimeter, whereas the non-parallel sides are, whereas the non-parallel sides are 10 centimeter and 8 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter। समझ में आया क्या? समझा सर। सर एक बार Okay. क्वेश्चन रिपीट करोगे? Find the area of the trapezium whose parallel sides are 15 centimeter and 23 centimeter, 15 centimeter and 23 centimeter, whereas the non-parallel sides are, whereas the non-parallel sides are 10 centimeter and 8 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter। क्वेश्चन नोट हो गया हो, हम लोग आगे चलते। ये आपके होमवर्क के लिए है। अब यहाँ पे देखो मैंने फिगर नहीं बनाया स्टूडेंट, यहाँ पे उसने बोल दिया कि नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, कितना दिया है, और नॉन पैरेलल साइड कितना गिवन है। तो आपको ट्रेपेजियम समझ में आ गया कि आपको जनरल एक ट्रेपेजियम बनाओ, पैरेलल साइड एक छोटी साइड होगी, एक बड़ी साइड, बड़ी वाली साइड कितना होगा 23 सेंटीमीटर, छोटी वाली साइड कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और नॉन पैरेलल साइड जो है उनकी साइड की लेंथ आपको गिवन है। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? इतनी बात क्लियर हो गई तो हम लोग आगे चले फिर। यस सर। हाँ सर। ओके चलो, अब स्टूडेंट आता है ना कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, अब हम लोग चलते हैं, अब फिगर हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको इसी का लेके आऊंगा क्वेश्चन 2D का, ये क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो भी थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि 2D की चीजें आपको खत्म हो जाए, 3D हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारी बात आ रही है कि ट्रेपेजियम की, तो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में लेके आया हूँ, वहां पे देखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी को ना पाइथागोरस थ्योरम की नॉलेज नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको स्क्वायर की नॉलेज नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जिसको आपको पास सर्कल की नॉलेज नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं ना है कि जिसको क्वार्टर की नॉलेज नहीं है। मैं सारी चीजें डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, ये अप्लाई कैसे होता है। आप जानते हो कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमारे पास, तो वही हमारे पास क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अप्लाई होता है, जिसमें क्या होता है हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और क्या होता है बेस होता है। जो कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस होता है, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। अगर हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो हमें किसके स्क्वायर के बराबर मिलता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है। तो जो ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स आप लोग कैसे कैसे आप बना सकते हो, आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे आपको आ गया साइड मान लो 3 आ गया, तो इसका मतलब जैसे ही आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक साइड आपको 3 आ गई, इसका मतलब दोनों दो अदर साइड क्या होंगे 3 4 5। क्या मैं बोला, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है उसमें एक साइड आपको मिल गई है, एक साइड 3 4 5 में से कोई एक साइड गिवन है, तो समझ लो अदर दो साइड 3 मिल गई, दो साइड क्या हो गया 4 5। अगर एक साइड 4 मिल गया, इसका मतलब अदर दो साइड क्या होगा 3 और 5 है। 5 क्यों सा होगा, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगा ना वही आपका ऑलवेज हाइपोटेनस होगा। इतना माइंड में देखो कि ऑलवेज जो होगा सबसे बड़ी वाली साइड होगा वो ऑलवेज क्या होगा हाइपोटेनस होगा। दैट मीन अगर 5 गिवन है, इसका मतलब हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर बेस कितना होगा 3 और 4 होगा, बात खत्म। अब यहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि कहाँ पे परपेंडिकुलर है और कहाँ पे बेस, ऐसा कुछ नहीं दिखाना, वो ट्रिग्नोमेट्री में हमें यूज होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ यूज नहीं करना है। ओके, सेकंड आता है, अगर मान लो 5 है 12 है 13 है, 5 है 12 है 13 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नेक्स्ट ट्रिपलेट्स बन रहे हैं हमारे पास, नेक्स्ट ट्रिपलेट्स बन रहे हैं हमारे पास, वो कितना बन रहा है 5 12 13, यानी इनमें से कोई एक साइड गिवन है। सपोज करो आपके पास 5 गिवन है, तो अदर दो साइड कौन सी होंगे 12 और 13 होंगे, फिक्स है हो जाएगी आपके पास, ये फिक्स है हो जाएगा। आप डायरेक्ट लगा दो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, डायरेक्ट आप लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हो। ओके, अगर ये 13 है ना, इसका मतलब आप लगा सकते हो कि 5 और 12 इसके क्या है ट्रिपलेट्स है। दैट मीन्स ट्रिपलेट्स आप कैसे बनने हैं मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अभी एक ट्रिपलेट्स और देखा हम लोगों ने, एक ट्रिपलेट्स और देखा है, कौन सा ट्रिपलेट देखा है 8 15 एंड 17 का। अभी जस्ट आप लोगों ने सोल्व किया है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट मिला था, मैं डायरेक्ट ट्रिपलेट्स लगाया था 15 17 का, राइट है क्या, 15 17 का मैंने डायरेक्ट ट्रिपलेट्स लगाया था। हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या आता है 7 24 एंड 25 एंड 25 का स्क्वायर करो माइनस 24 का स्क्वायर करो तो 49 आएगा, और 49 में से 49 का उसका रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आपको समझ में आ रही होगी बात, समझ में आया क्या? यस सर। चलो जो नेक्स्ट ट्रिपलेट बनता है वो हमारा बनता है 20 21 एंड 29। ये सारे ट्रिपलेट्स अगर याद कर रखे तो एक को मैं बता दे रहा हूँ ट्रिपलेट क्या कहना चाहता हूँ, यानी बड़ी साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगी, यानी 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 इज इक्वल टू क्या हुआ 9 प्लस 16 कितना होता है 25। तो 25 इज इक्वल टू 25। दैट में हम लोग इन नंबर्स को एज ए ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर ट्रिपलेट समझ में आया आप लोग? ओके, तो जब भी आए अगर नए नंबर्स आते हैं ना तो आप ट्रिपलेट्स डायरेक्ट अप्लाई कर दो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा थोड़ा सा अगर ये है तो जिनको नोट करना है नोट कर लो।
फिर मैं सर्कल के बारे में थोड़ा सा क्वार्टर वाटर अगर भूल गए हो आप लोग तो मैं बता दूं, याद दिला दूं, ताकि हमारा क्वेश्चन उसी पे है। तो जिनको नोट करना है नोट कर लो। हो गया नोट? No, sir. No, sir. सर वो लास्ट में क्या लिखा है 2021 2021 29 20 क्या सर लास्ट 2021 29 है 29। Sir, 2021. 29 29 2021 29। हो गया सर। देखो इसमें अगर कोई सर्कल है ना, अगर कोई सर्कल है उसमें एक क्वार्टर बनता है। क्वार्टर मतलब समझ रहे हो? जैसे अभी तो कोई ड्रिंक करता होगा उसको क्वार्टर समझ में आ रहा होगा कि क्वार्टर क्या होता है, ठीक है ना? 1/4 ऑफ द कंप्लीट पार्ट, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे देखो किसी ने यस सर बहुत ईमानदारी से बता रहा है कि हाँ यस सर, मतलब कि काफी ईमानदारी से आप ड्रिंक करते हो, कोई नहीं। अगर ये सर्कल है ना, तो सर्कल पे आपका एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अगर यहाँ से हमने ये क्वार्टर निकाल लिया, एक क्वार्टर निकाल लिया, इसका मतलब क्या है कि हमने उसका 1/4 पार्ट निकाल लिया। तो अगर 360 डिग्री का 1/4 पार्ट निकाल लिया, दैट मीन कितना डिग्री निकाल लिया? 90 डिग्री वाला पार्ट निकाले। यानी कि आपका ये जो बनेगा एक क्वार्टर, इसको कहोगे आप क्या? एक क्वार्टर जो कितना बनेगा? 90 डिग्री। एक हाफ, जैसे आप लोग देंगे बोलो आधा, एक आधा, ठीक है ना? तो ये अगर हाफ एक लेते हो, हाफ का मतलब क्या होता है? ये हाफ सर्कल होता है। ये क्या होता है? हाफ सर्कल होता है। और कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर इसका हाफ का क्वार्टर का 1/3 पार्ट लेते हो, तो 1/3 पार्ट कैसे लोगे आप? 180 divided by 3, 90 degree. कितना होगा? 270 डिग्री। 270 डिग्री आप क्या कर लोगे? इसका ले लो। ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? ये क्या हो गया आपका? 1/3 पार्ट। ये कितना बनेगा? 270। तो ये हो गया आपका आधा पौवा, जो भी था आपका हो गया, ठीक है? तो क्वेश्चन की तरफ थोड़ा हम लोग देखते हैं। हेलो सर, हाँ जी बोलो ना। किसका 1/3 पार्ट लिया? मतलब वो निकल के क्वार्टर निकल के 1/3 360 डिग्री, हाँ 360 डिग्री, यानी पूरा सर्कल का हमने 1/3 पार्ट, इसका 3rd पार्ट लिया है। जैसे यहाँ पे 4th पार्ट लिया ना, तो इसका मतलब 4 में से 1 पार्ट लिया। अब इसमें मैंने 4 में से कितना पार्ट लिया? 3rd वाला पार्ट लिया। 3rd वाला पार्ट लिया तो 270 डिग्री हो जाएगा। तो यही मैंने बताया, यानी 3/4 करोगे 9 3 जा कितना होगा? 27 होगा। तो चलो, आधा पौवा जो भी था आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देते हैं हम, क्या दिया हुआ है? A rectangle is shown in figure. A rectangle is shown in figure. A rectangle is shown in figure. Then find the radius of the circle. Then find the radius of the circle.
अब देखो स्टूडेंट, अगर इतना स्टेटमेंट दिया हो, आपको फिगर बना के नहीं दिया, अगर इतना स्टेटमेंट दिया है, अगर फिगर बना के नहीं दिया हो, इसका मतलब है कि आपका ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रखा है कि शोन इन फिगर, फिगर में ऐसा दिखाया गया है कि आपको पास कोई एक रेक्टेंगल है, आपको फिगर में ऐसा दिखाया गया है कि ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है ना, कोई एक फिगर में ऐसा दिखाया गया कि कोई रेक्टेंगल है, तो उसका रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आप पहले रेक्टेंगल बना लो, ये आपको दिया हुआ, ये है आपका ए बी सी, ए डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, ये पूरी डिस्टेंस दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन इतना गिवन है 4 4। अब इस क्वेश्चन में इतना अगर गिवन है तो आपको रेडियस बतानी है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। जो सर्कल बनाई दिखाई दे रहा है, बना हुआ सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा हल्का लाइट दिखा रहा हो तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन, समझ में आया क्या क्या क्वेश्चन बोला, क्या फिगर गिवन है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताओ, ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्वेश्चन को डिस्कशन करूँ। क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसका डिस्कशन करूं। हाँ राइट है। चलो, अगर स्टूडेंट यहां से हम लोग देखें, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो क्या ये भी 4 सेंटीमीटर होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये आपका क्वार्टर दिखाई दे रहा है, ये आपको क्वार्टर दिखाई दे रहा है क्या? तो क्वार्टर का मतलब क्या है, अगर यहाँ से एक सर्कल बनाए हो, यहाँ से क्वार्टर है, तो अगर ये रेडियस आर है तो ये भी तो आर होता है ना। आप कहीं से भी रेडियस निकालो, यहाँ से निकालो, ये सभी लेंथ कितना होगा, आर ही तो होगा ना। इस सभी डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा कि नहीं होगा, रेडियस होगा कि नहीं। अगर ये रेडियस होगा और ये 4 अगर क्वार्टर है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 4 होगा। अगर ये पूरी डिस्टेंस 8 है, अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। समझ इतनी बात आई क्या? अब बात आती है कि सर्कल का रेडियस सब बताओ। तो सर्कल का रेडियस बताओ, तो सर्कल का रेडियस हमने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमने मान लिया आर है। अगर सेंटर यहाँ पे लेते हो, अगर सेंटर कहाँ पे लोगे, बीच में ही लोगे। सेंटर का मतलब क्या होता है, किसी फिगर का जो मूल बिंदु होता है, ठीक है ना, जहाँ पे वो सारी डिस्टेंस वहां से इक्वल होती है, उसको क्या होता है हम लोग सेंटर। तो यहाँ पे जो सेंटर है, अगर हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये कि रेडियस जो होगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस होगा, सेंटर और सर्कमफेरेंस का बीच का डिस्टेंस, वो क्या होगा, रेडियस होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे भी आर है तो यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा, सारे जगह पे रेडियस क्या होगा, आर होगा। अगर इसकी रेडियस आर है, ये पूरी डिस्टेंस 4 है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, 4 माइनस आर होगा कि नहीं। अगर ये पूरी डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस इतना आर है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितना होगा, 4 माइनस आर होगा कि नहीं होगा। नहीं सर। हाँ सर। ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना है, 4 है क्या, 4 हाँ सर। अगर ये पूरा डिस्टेंस अगर आपका 4 है और ये डिस्टेंस इतना आर है, अगर ये पूरा डिस्टेंस 4 है, इतना डिस्टेंस आर है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा क्या। यस सर। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 माइनस आर होगा क्या, ये टोटल 4 है, इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 4 माइनस आर कर दिया, मिल गया क्या ये डिस्टेंस 4 माइनस आर। अगर ये 4 माइनस आर है, अगर इसको हम लोग मिलाते हैं, तो एक बात बताओ,
अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, यहाँ डिस्टेंस 4 है, तो ए भी तो रेडियस ही है, ए भी तो 4 होगा कि नहीं होगा? अगर ये 4 होगा तो ए इसके लिए रेडियस क्या r है, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 4 प्लस r होगा कि नहीं होगा, ये बता दो मेरे। होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा। अब मैंने ऐसा बना दिया। अब इस फिगर में मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, फिगर के कंस्ट्रक्शन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। ये पूरा डिस्टेंस आपको कितना है? 4 प्लस r है, ये पूरा डिस्टेंस 4 प्लस r है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 माइनस r है, ये डिस्टेंस कितना है? 4 माइनस r है। तो आप यहाँ से क्या किए? परपेंडिकुलर ड्रॉप दिए हो, ये क्या दिए हो? परपेंडिकुलर ड्रॉप दिए हो। तो क्या आपको ऐसा फिगर दिखाई देते हुए दिखाई दे रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है क्या? 4 4 माइनस r और 4 प्लस r, ये हो गया f मान लिया तो f मान लिया, इसको मान लिया e तो e हो गया, ये p हो गया। ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? बताओ। प्लस r कैसा है? 4 प्लस r इसलिए है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 4 है, और ये डिस्टेंस कितना r है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 4 प्लस r होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से इस क्वार्टर का क्या होगा? ये रेडियस होगा, इस सर्कल के रेडियस से r होगा, तो टोटल ऐड कर देंगे तो पूरा डिस्टेंस क्या होगा? 4 प्लस r हो जाएगा। समझ में आएगी? सर अभी आप समझा रहे थे ना, वहां से वहां तक का 4 डिस्टेंस कैसे समझा? क्या चीज? आप अभी समझा रहे थे ना, 4 डिस्टेंस की है, वो अपना रेट लिख लो, वो 4 डिस्टेंस के है, समझा? तो मैं वही तो बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा? 4 होगा। क्यों 4 होगा वो मैं ये बता रहा हूँ कि इस क्वार्टर के लिए ये रेडियस बन रहा है ना, ये रेडियस बनना है, तो रेडियस का डिस्टेंस तो ऑलवेज इक्वल होती है ना, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, वो तो इक्वल होगी, ऑलवेज इक्वल होगी। तो अगर ये 4 है तो इसका मतलब ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 4 होगा। और ये रेडियस है, तो ये रेडियस अगर r है तो यहाँ पे भी रेडियस क्या होगी? r ही होगी, क्योंकि पूरे सर्कल का रेडियस हमने कितना सपोज कर लिया? r सपोज कर लिया। ओके, क्लियर इतनी बात? अगर इतनी चीज क्लियर हो गया तो ये फिगर समझ में आ गया क्या? इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया, बस इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया मैंने। ये समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। समझ में आया? अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या करोगे आप? बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। तो देखो बी एफ का स्क्वायर कितना है? 4 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर कितना है? 4 माइनस आर का स्क्वायर। तो देखो इसको ओपन कर लो, ये क्या होगा? 16 प्लस आर का स्क्वायर आप प्लस 8 टाइम्स आर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से मैंने ब्रेक किया है। दैट मीन मैंने यहाँ दिखा देता हूँ, कुछ बैंकिंग वाले हैं तो नहीं जानते होंगे, तो इनको देख लें आप लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। हमने यही किया। ए का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर आर, 2 इंटू 4 8 इंटू आर हो गया, तो 8 इंटू आर हो गया। तो 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8 इंटू क्या होगा? आर होगा। सिमिलर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स यानी 8 टाइम्स आर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये भी लिख लो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, 16 के स्क्वायर से 16 का स्क्वायर 16 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस 8 आर है, माइनस 8 आर को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? 8 आर प्लस 8 आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 16। तो 16 आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या आप लोगों को? इतनी प्रॉब्लम समझ में आई कितनी? अगर इतनी बात समझ में आए तो ट्रिपलेट्स का यूज क्या है? हम ट्रिपलेट्स क्यों नहीं बनाए? तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बोला था कि अगर एक साइड आपको कितना गिवन है, कोई 3 4 5 में से कोई गिवन है, जो भी ट्रिपलेट्स बन रहा है उसमें से एक साइड गिवन है, अदर साइड को आप सपोज कर लो। तो अगर ये 4 होगा तो ये सिंपल सी बात 3 होगा, ये कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि ये वाली बड़ी साइड है तो ये 5 होगा, ये छोटी वाली साइड है इसलिए 3 होगा। तो आप बताओ अगर हमें यहाँ पे 3 बनाना है तो r की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 1। अगर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3।
अब 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से इक्वेट कर लो कि 4 - r = कितना 3। तो आप क्या कर लो 4 - 3 को इधर लेके आओगे 3 = r को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 4 - 3 कितना हो गया 1। r की वैल्यू कितना आ गई। तो आप बताओ ट्रिपलेट से कितना टाइम लग रहा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। जैसे ही आपको फिगर बना ये बात, ये इतना कैलकुलेशन आपको बच गया अगर ट्रिपलेट्स आपको याद हो रहा था। अगर आप यहाँ से भी निकालते हो 4 + r = 5 से भी निकालते हो तो भी आंसर r की कितनी वैल्यू आएगी 1 ही आएगी। आपका आंसर चेंज नहीं होगा 1 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ट्रिपलेट्स का ये यूज है। अगर ट्रिपलेट्स आपको याद है तो आपको ये क्वेश्चन क्या होगा डायरेक्ट हो जाएगा। आपको इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इतने कैलकुलेशन आप बच जाओगे। डायरेक्ट फिगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा क्या स्टूडेंट इतनी बार? सर मुझे ना उस 16 से जो आपने किया है ना उधर से नहीं समझा। 16 से कहाँ पे मैंने 16 कहाँ किया? 16 + r² + 8r = 16 + 16 + r²। अच्छा ये इसको ओपन किया मैंने। देखो 4 + r का होल इसका मतलब क्या लिखा a + b का होल स्क्वायर दैट मीन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 × 8 तो कितना हो गया 8r हो गया। 4 का स्क्वायर कितना 16, एक 16 हो गया। यहाँ पे 4 - r का होल स्क्वायर करोगे आप तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, r का स्क्वायर यहाँ पे क्या a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2 टाइम ab होता है। तो a की वैल्यू कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस b की वैल्यू कितना r का स्क्वायर हो जाएगा -2 टाइम्स। तो 2 × 4 × r तो 2 × 4 कितना होगा 8 × r हो जाएगा तो -8r हो जाएगा। देखो 16 यहाँ पे भी है 16 यहाँ पे है तो दोनों साइड इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे r² है यहाँ पे भी r² है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचा क्या इधर 8r इधर कितना बता 16 - 8r। ये इधर है आपका क्या राइट हैंड साइड में -8r है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +8r हो जाएगा। 8r a प्लस 8r a ये टोटल कितना हो गया 16r = यहाँ पे बचा है 16। तो 16r = 16 है तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो r = कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? यस सर। चलो समझ में आ गया हो तो आप लोग नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अब ऐसे क्वेश्चन और हैं हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आप लोगों को। अब हम लोगों का सारा फिगर्स खत्म हो गया है तो 2D का एक क्लास और लूंगा मैं कल की क्लास में। एक क्वेश्चन आपको क्लियर कराऊंगा मैं। ये आपका सेकंड मेथड है देखना ये वाला सिंपल है ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव है टाइम कंज्यूमिंग। ट्रिपलेट्स वाला टाइम कंज्यूम नहीं। सर r का क्या लिखा है आपने? क्या चीज 16r = 60 नीचे क्या लिखा है r 1 लास्ट 1 सेंटीमीटर ये क्या r = 1 सेंटीमीटर है। हाँ सर ओके। सर सेकंड क्या चीज सेकंड मेथड आपने बोला ना इजी वाला 4 - r एज्यूम करना कि बड़ी साइज हमेशा मतलब 5 मतलब बोला ना आपने। देखो ट्रिपलेट्स बनाओगे आप तो उसमें एक बड़ी साइड मिलेगी और जो सबसे बड़ी साइड होगी ना वो हाइपोटेनस होगा बस इतना मैंने
अगर ट्रिपलेट्स बनेगा तो उनमें एक साइड तो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी ना वही आपका हाइपोटेनस होगा। ये 3, 4, 5 में जो ट्रिपलेट्स बनता है इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है 5, तो 5 आपका क्या होता है हाइपोटेनस होगा। समझा? यस सर। सर हुआ नोट करके? क्या हो गया सर नोट करके। अच्छा नोट करके हो गया, चलो नोट करके हो गया। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसके लिए मुझे नेक्स्ट क्लास लेना पड़ेगा आपको। ऐसा करते हैं, अभी 3 से 4 मिनट बचा हुआ है, तो 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा नहीं किसी भी कीमत पे। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, लेकिन एक कंसेप्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, बट 2017 में आया हो तो वो क्वेश्चन और भी बन सकता है, वहां से पॉसिबिलिटी है कि वो आज और अलग सा क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में बन सकता है। और कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि 2-3 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो फिगर जो है ना, वो 2-3 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो भी 2D का बनेगा ये सारे क्वेश्चन ही। एंड नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है आपका केवल क्वेश्चन से होने वाला है 2D के लिए। समझ में आया क्या? ओके सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो सर, बाय सर। हाँ जी बोलो। आपने जो होमवर्क दिया Bye था bye. उसका आंसर 960 सेंटीमीटर आया। अच्छा, जो मैं ट्रेपेजियम का होमवर्क दिया था, हाँ कितना आया है? 960 सेंटीमीटर। मेरा 960। आपका कितना आया है? 152 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, देखते हैं एग्जैक्ट आंसर ओके कितना सर। आता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। गुड नाइट स्टूडेंट, बाय, गुड नाइट।